दुखद खबर हम आपको बता रहे हैं, नहीं रही नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश का निधन हो गया है। दिल्ली में हुआ निधन। कांग्रेस पार्टी की बैठक में दिल्ली गई थी और बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक से उनका निधन हुआ है। सुबह हालात बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दिल्ली में हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई है। आपको बता दें कि काफ़ी एक्टिव नेता थी कांग्रेस की वो, और उनके जैसा नेता शायद ही उत्तराखंड में कोई हो। और इसी खबर पर हमारे साथ मधु भट्ट बीजेपी के नेता जी जुड़ चुके हैं। मधु भट्ट जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज़ में। जी नमस्कार। अभी जो बहुत दुखद समाचार प्राप्त हुआ कि नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश का निधन हो गया है। कांग्रेस की काफी एक्टिव नेता रही और जिस तरीके से वो अपनी आवाज बहुत बुलंद तरीके से उठाती थी, शायद ही उत्तराखंड में उनकी जैसी कोई महिला नेता हो, ऐसा माना जाता था। आपका क्या कहना है? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से, क्योंकि अभी अभी ये दुखद समाचार प्राप्त हुआ है और ये क्योंकि वो बहुत ही मैं कहूँगी बहुत ही जुझारू कर्मठ नेता, लोकप्रिय नेता रही हैं। माननीय इंदिरा हृदयेश जी को तो जन जन तक वो है एक बहुत ही महिलाओं के लिए तो वो बहुत ही बड़ा एक आदर्श रही हैं। और क्योंकि स्वयं मैं उनसे कई बार मिली हूँ, मुझे मैं इसमें शॉक्ड हो गई जैसे ही मैंने सुना, क्योंकि वो अभी कल परसों के करीब उनकी कोई मीडिया में बयान भी आया था और हमें लग रहा था कि देखो निश्चित रूप से वो अभी स्वस्थ हैं, सब कुछ अभी राजनीति में और लंबी पारी खेलने वाली हैं। लेकिन जैसे ही अभी आपके चैनल के माध्यम से अभी ये समाचार मुझे जैसे ही प्राप्त हुआ, मैं एकदम शॉक्ड हूँ और बहुत ये हमारे लिए सभी के लिए ये बहुत बड़ी क्षति की बात है, अपूर्णीय क्षति कहूंगी मैं इसे। मधु जी, आपको यहाँ पर हम रोकना चाहेंगे। हमारे साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड प्रीतम सिंह जी जुड़ चुके हैं। प्रीतम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। जी धन्यवाद। प्रीतम जी, बहुत ही दुखद सूचना प्राप्त हुई, नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश जी का निधन हो गया है, क्या कहना है? बहुत ही दुखद घटना है और मैं कह सकता हूँ कि इसकी क्षतिपूर्ति जो है निकट भविष्य में नहीं हो पाएगी। इंदिरा हृदयेश जी एक ऐसी नेता उत्तराखंड की जो हर परिस्थिति से लड़ने की क्षमता रखती और उनके निधन से मुझे तो व्यक्तिगत जो क्षति हुई मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। लेकिन उन्हें मैंने मंत्री के रूप में भी कार्य करते हुए देखा और नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी कार्य करते हुए देखा, तो मैं कह सकता हूँ कि उनके संरक्षण में हम बड़ी शिद्दत के साथ जो है हर लड़ाई को लड़ने का काम करते थे। और मैं कह सकता हूँ कि 2 बार जो कांग्रेस की सरकार बनी उस सरकार में शैडो चीफ मिनिस्टर के रूप में उन्होंने कार्य किया। उनकी कार्य करने की अद्वितीय क्षमता जो हमने देखी, ऐसा जो है देखने को बहुत कम मिलता है। अब क्षति है, विषय को जो मंजूर है मैं कुछ क्या नहीं जा सकता है। मैं अपने श्रद्धा सुमन भी अर्पित करता हूँ परिवार और हम सबको, ईश्वर इतनी शक्ति देकर हम इस गहन दुख को जो है ग्रहण करते हैं। बिल्कुल प्रीतम जी, कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के लिए एक अपूर्णीय क्षति है और जिस तरीके से वो काफी एक्टिव नेता थी, जिस तरीके से वो जनता के मुद्दे उठाती थी और जिस तरीके से महिलाओं के लिए वो काम करती थी, वो कहीं ना कहीं बहुत काबिले तारीफ था। कई महिलाओं के लिए वो आदर्श के रूप में थी। देखिए, आप ये मत कहिए कि ये क्षति कांग्रेस की थी, तो उत्तराखंड की क्षति है। ये कैसी नेता जो सदैव जो है हर विषय पर जो है बेबाक रूप से अपनी बात कहती थी, चाहे महिलाओं के उत्थान की बात हो, चाहे समाज को आगे बढ़ाने की बात हो, प्रदेश के विकास की बात हो। पक्ष और विपक्ष दोनों भूमिकाओं में हमने उनको देखा है। जब वो सरकार में रही, शैडो चीफ मिनिस्टर के रूप में काम कर रही थी, तब हमने उनके विकास को देखा और विपक्ष में नेता प्रतिपक्ष के रूप में हम सब ने जिस तरीके से उनकी अगुवाई में सदन के अंदर कार्य किया, मैं कह सकता हूँ कि ऐसी नेता मिल पाना बड़ा मुश्किल है और मेरे लिए तो ये व्यक्तिगत क्षति है। बिल्कुल बिल्कुल प्रीतम जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम इंदिरा जी से जुड़ी बातें बताने के लिए। और इसी बीच हमारे साथ राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी जुड़ चुके हैं। नरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। धन्यवाद। नरेश जी, जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश का निधन हो गया है और कहीं ना कहीं एक अपूर्णीय क्षति जो है वो उत्तराखंड के लिए है, क्या कहेंगे? श्रीमती इंदिरा हृदयेश जी उत्तराखंड की सबसे वरिष्ठ और परिपक्व राजनेता थी। लंबा कैरियर उनका
लगभग 45-50 वर्ष का राजनीति का है। कभी वो पक्ष में रही, कभी विपक्ष में रही, लेकिन शालीनता की राजनीति का वो एक उदाहरण थी। वो कांग्रेस में रहते हुए भी अन्य दलों के नेताओं के साथ उनके मधुर संबंध रहे और टकराव के बजाय सौहार्द की राजनीति को उन्होंने प्राथमिकता दी। सभी के साथ मिलजुल करके काम करने का उन्होंने प्रयास किया और उनके नेतृत्व में कांग्रेस इस समय थी, क्योंकि वो विपक्ष की नेता थी। और मैं मानता हूं कि उत्तराखंड की यह अपूरणीय क्षति है, किंतु ईश्वर के आगे किसी की नहीं चलती। मैं परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें और हम सब उत्तराखंड वासियों को इस अपूरणीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति शांति शांति। जी नरेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और आपको बता दें कि दिल्ली में हार्ट अटैक से उनका निधन हुआ है। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश का निधन हो गया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता थी इंदिरा हृदयेश। दिल्ली में उनका निधन हुआ, मीटिंग में शामिल हुई थी और अभी हाल ही में उनका एक बयान सामने आया था और सुबह उनकी अचानक से तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और जहां पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। फिलहाल दिल्ली से उनका पार्थिव शरीर उत्तराखंड ले जाया जा रहा है। उनके बेटे सुमित पहुंच चुके हैं दिल्ली में उनका निधन हुआ। कांग्रेस पार्टी की बैठक में वो शामिल हुई थी। आपको बता दें कि वो जनता के मुद्दे हमेशा से ही उठाती आई हैं और स्पेशली महिलाओं की जिस तरीके से वो मुद्दे आवाज़ उठाती आई हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत काबिले तारीफ भी रहा उनके लिए और कई महिलाओं की आदर्श भी हैं नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश। आपको बता दें कि उनका दिल्ली में निधन हुआ। कांग्रेस पार्टी की बैठक में दिल्ली गई थी। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अभी कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री डॉक्टर इंदिरा हृदयेश के निधन का दुखद समाचार मिलकर मन अत्यंत दुखी है। इंदिरा बहन जी ने अपने लंबे राजनीतिक जीवन में कई पदों को सुशोभित किया है और विधायिका के कार्य में पारंगत हासिल की है। बहन जी का जाना मेरे लिए एक व्यक्तिगत क्षति। आपको बता दें कि उत्तराखंड के लिए ये एक अपूरणीय क्षति है। दिल्ली में कांग्रेस संगठन की बैठक में शामिल होने गई थी और आज सुबह उनकी अचानक से तबीयत ज़्यादा खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका निधन हो गया है। आपको बता दें कि कुछ समय पहले ही नेता प्रतिपक्ष कोरोना से भी उभरी थी। इस वक्त की बड़ी और दुखद खबर हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली में हार्ट अटैक से नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश का निधन हो गया। आपको बता दें कि कांग्रेस की तेज तर्रार नेत्री आज नहीं रही। हार्ट अटैक से उनका निधन हुआ है, ऐसा बताया जा रहा है। दिल्ली में उनका निधन हुआ। ये उत्तराखंड से आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। उनके घर के बाहर की ये तस्वीरें हैं। लोगों का आना जाना शुरू हो गया है। आपको बता दें कि दिल्ली से उत्तराखंड के लिए उनका पार्थिव शरीर रवाना हो चुका है। डॉक्टर इंदिरा हृदयेश के घर के बाहर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। आपको बता दें कि लोगों का आना जाना शुरू हो गया है उनके घर के बाहर। एक बड़ी तेज तर्रार कांग्रेस की नेत्री थी इंदिरा हृदयेश। इंदिरा हृदयेश के निधन से उत्तराखंड की राजनीति और कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि दिल्ली में कांग्रेस संगठन की बैठक में शामिल होने गई थी इंदिरा हृदयेश की अचानक से तबीयत खराब हो गई। उनके बेटे सुमित दिल्ली में हैं इस वक्त और उनके पार्थिव शरीर को उत्तराखंड लाया जा रहा है। उत्तराखंड से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। उनके घर के बाहर की ये तस्वीरें हैं। उनका पार्थिव शरीर थोड़ी ही देर में पहुंचेगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है मदन जी आपका। देखिए, एक बहुत बड़ा कद था उत्तराखंड की राजनीति में। राज्य बनने के बाद उन्होंने सरकार में भी लगातार निरंतरता में काम किया। कांग्रेस की सरकार आई,
बीजेपी की सरकार से भी उनका महत्वपूर्ण नेता प्रतिपक्ष के तौर पर काम रहा है। और एक बड़ा कद होने के नाते उत्तराखंड के सब दृष्टिकोण में हमेशा उनका पॉजिटिव रुख रहा है। और मुझे तो वास्तव में व्यक्तिगत रूप से मैं अपने इसको हानि इसलिए मानता हूँ क्योंकि हमेशा एक मार्गदर्शक के तौर पर कभी मैं बातचीत करता था तो मुझे बातचीत करने के बाद हमेशा लगता था कि उनकी जो सलाह है वो वास्तव में एक ठीक दिशा में बढ़ती हुई है। और अनेक बार ऐसे विषय राज्य की राजनीति में आए जब उन्होंने राजनीतिक प्रतिबद्धता से ऊपर उठकर और लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत निर्णय लेकर और राज्य को कैसे लाभ हो इसकी चिंता की। हाँ बिल्कुल मदन जी, कहीं ना कहीं ये उत्तराखंड की राजनीति और कांग्रेस के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। जिस तरीके से वो जनता के मुद्दों को मुखर होकर उठाती थी और स्पेशली महिलाओं के मुद्दों को जिस तरीके से उठाती थी, तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है ये। निश्चित रूप से उत्तराखंड राज्य की राजनीति में एक तो ये बहुत बड़ी क्षति उत्तराखंड राज्य की है। और हमेशा से उन्होंने, मुझे याद है 2003 में जब भूमि का कानून बना, उस कानून के अंतर्गत वो संसदीय कार्य मंत्री थे, उस कानून को हम लोगों ने कहा कि ये ठीक नहीं है राज्य के हित में। तब अनेक लोग हमारे मित्र ऐसे थे जो कहते थे नहीं इसमें परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन उन्होंने बड़े मन के साथ कहा कि जनता से ऊपर तो कानून जनता के लिए होता है, कानून के लिए जनता बाद में होती है। और उन्होंने कहा कि इसमें परिवर्तन करेंगे। तिवारी जी से बात करके तुरंत कमेटी बनी, कमेटी में मैं मेंबर के तौर पर रहा, लेकिन 2003 में उस कानून में जो संशोधन हुए वो वास्तव में राज्य के हित में हुए। इसी प्रकार से अभी भराड़ी शहर में हाउस करते हुए कुछ गतिरोध हो गया। मैं संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर काम कर रहा था और आप नेता प्रतिपक्ष, तो मैंने बुलाकर जब दीदी से बात की थी, विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष में बात की, उन्होंने कहा इस प्रकार का गतिरोध राज्य के हित में नहीं है और अपने सब सदस्यों को समझा और गतिरोध 10 मिनट में ही समाप्त कराया। ये ऐसे उनके उदाहरणों से देखे जा सकते हैं लोकतंत्र में किस प्रकार काम करने का अनुभव होना चाहिए। बिल्कुल मदन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश का निधन हो गया है और ये उनके घर के बाहर की तस्वीरें, हम आपको उत्तराखंड की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर उनका थोड़ी ही देर में पार्थिव शरीर पहुंचेगा। दिल्ली से रवाना हो चुका है उनका पार्थिव शरीर। दिल्ली के उत्तराखंड सदन में नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश का निधन हुआ। कुछ दिनों पहले ही कोविड से रिकवर हुई थी इंदिरा। दिल्ली में हार्ट अटैक से उनका निधन हुआ। उनके बेटे सुमित इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं और उनका पार्थिव शरीर उत्तराखंड लाया जा रहा है। उत्तराखंड की राजनीति और कांग्रेस के लिए एक अपूर्णीय क्षति है नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी ट्वीट कर शोक जताया है। उनको अपनी बहन मानते थे। वन मंत्री हरक सिंह रावत ने भी ट्वीट किया है, शोक जताया है। पक्ष विपक्ष दोनों की ही चहेती थी इंदिरा हृदयेश। तुम भी तो चिपक के बना रहे बिल्कुल यार। उनके घर के बाहर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ समय पहले ही नेता प्रतिपक्ष कोरोना से उभरी थी और उनकी हार्ट संबंधी सर्जरी भी हुई थी। उनके बेटे सुमित भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि आज सुबह उन्हें गंभीर हालत में दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। कांग्रेस के कद्दावर नेता की मौत से पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि कांग्रेस संगठन की बैठक में शामिल होने गई थी और अभी हाल ही में उनका एक बयान भी सामने आया था। 2022 के चुनावों के लिए पूरी तैयार थी इंदिरा हृदयेश और जिस तरीके से वो तैयारी कर रही थी, जिस तरीके से वो जनता के मुद्दों को उठा रही थी, और आज इस तरीके से उनका जाना कहीं ना कहीं उत्तराखंड की राजनीति और कांग्रेस के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। राजनीतिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। तुम भी तो चिपक के बना रहे बिल्कुल यार। और हमारे साथ दिनेश मोहनिया, आप नेता जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश जी की का निधन हो गया है, क्या कुछ कहना आपको? हेलो जी दिनेश जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? हेलो दिनेश जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? हेलो, लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि इंदिरा हृदयेश का दिल्ली में निधन हुआ। कांग्रेस पार्टी की बैठक में गई थी दिल्ली तुम भी तो चिपक के बना रहे बिल्कुल यार। और कुछ दिनों पहले ही कोविड से रिकवर हुई थी। उत्तराखंड में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता थी इंदिरा।
दिल्ली में हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई। राजनीतिक जगत में शोक की लहर है। इंदिरा हृदयेश के निधन पर संपूर्ण राजनीतिक जगत में शोक व्याप्त है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उनके निधन पर दुख प्रकट किया। इंदिरा हृदयेश के निधन पर संपूर्ण राजनीतिक जगत में शोक व्याप्त है। वन मंत्री हरक सिंह रावत ने भी ट्वीट कर शोक जताया है। इस वक्त की बड़ी और दुखद खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं। कांग्रेस नेता इंदिरा हृदयेश का निधन हो गया और इनके घर के बाहर की हम आपको तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली से उनका पार्थिव शरीर रवाना हो चुका है उत्तराखंड के लिए और थोड़ी ही देर में उत्तराखंड उनका पार्थिव शरीर लाया जाएगा। उनके घर के बाहर की ये तस्वीरें हैं। लोगों का आना जाना शुरू हो गया है। राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर है। कांग्रेस के लिए उत्तराखंड की राजनीति के लिए एक अपूर्णीय क्षति है इंदिरा हृदयेश का इस तरीके से चले जाना। आपको बता दें कि सुबह उनकी हालत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आप नेता दिनेश मोहनिया एक बार हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। धन्यवाद। दिनेश जी, नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश जी का निधन हो गया है और कहीं ना कहीं उत्तराखंड की राजनीति के लिए एक अपूर्णीय क्षति है इंदिरा हृदयेश जी। निश्चित तौर पे, क्योंकि इंदिरा जी बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन थी और काफी लंबा अनुभव रहा उनके राजनीति का और काफी शिद्दत के साथ उन्होंने उत्तराखंड की सेवा, जब यूपी में थे तो यूपी की सेवा उन्होंने काफी की थी। मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करूंगा और साथ ही साथ ये भी कहना चाहूंगा कि इस दुख की घड़ी में उनके परिवार को ईश्वर शक्ति प्रदान करे जिससे वो ये दुख कर सके। निश्चित तौर पर उत्तराखंड की एक बहुत बड़ी शख्सियत जो है आज हमसे रुखसत हुई है और हमारा मानना है कि क्षति को पूरा करना थोड़ा सा मुश्किल है हम लोगों के लिए। बिल्कुल दिनेश जी, और कहीं ना कहीं इंदिरा हृदयेश जी चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष, वो सभी की चहेती थी। हर कोई उनका सम्मान करता था क्योंकि वो वरिष्ठ नेता थी और हर मुद्दों को वो जिस तरीके से उठाती थी वो कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में आज भी घर कर गया है। और कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं उनको, उनके मुद्दों को जिस तरीके से वो उठाती थी, कई महिलाओं का वो आदर्श भी थी। इसको लेकर क्या कहना? बिल्कुल, मेरा मानना है कि जिस तरीके से एक महिला होने के बावजूद उन्होंने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में जिस तरीके से उस राजनीति को प्रभावित किया अपने जीवन में, वो निश्चित तौर पर सराहनीय है और बहुत से लोगों के लिए रोल मॉडल रही और खासकर महिलाओं के मुद्दे को जिस तरह से उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में उठाया, तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि एक महिला होने के नाते काफी प्रोमिनेंट है और काफी महत्वपूर्ण उनका योगदान है उत्तराखंड की राजनीति में। मुझे लगता है कि यह अपूर्ण क्षति है जो उत्तराखंड की राजनीति हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी जुड़ने के लिए के न्यूज़ के साथ। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश जी का निधन हो गया है। पक्ष या विपक्ष, राजनीति गलियारों में जिस तरीके से शोक की लहर दौड़ पड़ी है, लगातार हम इस खबर पर बने हुए हैं। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और लगातार हम बात कर रहे हैं नहीं रही इंदिरा हृदयेश। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश का दिल्ली में निधन हो गया। दिल्ली में हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। काफ़ी एक्टिव नेता थी। जिस तरीके से उत्तराखंड में 2022 में विधानसभा चुनाव होने थे, वो लेकर जिस तरीके से वो लगातार एक्टिव थी, जनता के मुद्दों को उठा रही थी और वो कभी कभी राजनीति करने वाली नेता नहीं थी, समय समय पर राजनीति करने वाली नेता नहीं थी। हर मुद्दे को वो मुखरता के साथ उठाती थी और पक्ष या विपक्ष सभी की वो चहेती थी। जिस तरीके से हम लगातार आप बात कर रहे हैं, बीजेपी नेता से भी बात की हमने, आप नेता से भी बात की। उनका कहना था कि जिस तरीके से वो मुद्दों को उठाती थी, उत्तराखंड की शेरनी उनको कहा जाता था। एक महिला होने के बावजूद भी जिस तरीके से उनका जो राजनीतिक सफर रहा वो काफ़ी काबिले तारीफ रहा और आज उनका जाना कहीं ना कहीं
एक अपूर्णीय क्षति है उत्तराखंड की राजनीति के लिए भी और कांग्रेस को भी एक बड़ा झटका लगा है उनके जाने से। आपको बता दें कि दिल्ली से उनका पार्थिव शरीर उत्तराखंड के लिए रवाना हो चुका है। सुबह हालात बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दिल्ली में हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई। आपको बता दें कि कांग्रेस के संगठन की मीटिंग में वो शामिल होने गई थी और उनका भी हाल ही में एक बयान सामने आया था और जिस तरीके से आज उनके निधन की खबर सामने आई, कहीं ना कहीं ये काफ़ी दुखद है। दिल्ली में उनका निधन हुआ। उनके बेटे सुमित इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि हाल ही में कोविड रिकवरी हुई थी उनकी और हार्ट संबंधी सर्जरी भी हुई थी। उत्तराखंड की राजनीति में अपूर्णीय क्षति। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी ट्वीट कर शोक जताया है। वन मंत्री हरक सिंह रावत ने ट्वीट कर शोक जताया। 1974 में आपको बता दें कि पहली बार एमएलसी बनी थी इंदिरा हृदयेश। उनका राजनीतिक सफर हद कमाल का रहा है और ये दुखद समाचार मिला कि कांग्रेस नेता इंदिरा हृदयेश नहीं रही। कांग्रेस पार्टी की बैठक में दिल्ली गई थी, बैठक में शामिल हुई थी। हाल ही में उनका एक बयान भी सामने आया था, लेकिन जिस तरीके से उनकी आज सुबह तबीयत बिगड़ी उसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां पर उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। कुछ दिनों पहले ही कोविड से रिकवर हुई थी इंदिरा। उत्तराखंड में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता थी इंदिरा हृदयेश। आपको बता दें कि इंदिरा 80 वर्ष की थी। तो 80 वर्ष की थी। बीते करीब 43 सालों से राजनीति में सक्रिय थी। दिल्ली में पार्टी बैठक में हिस्सा लेने गई थी इंदिरा हृदयेश और वहां पर हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हो गई। ये उनकी आवाज की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लोगों का आना जाना शुरू हो चुका है। उनकी आवाज की ये तस्वीरें हैं। दिल्ली के उत्तराखंड सदन में इंदिरा का निधन हुआ। कुछ दिनों पहले ही कोविड से रिकवर हुई थी इंदिरा और अचानक आज सुबह उनकी तबीयत बिगड़ी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां पर उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। आपको बता दें कि दिल्ली से उनका पार्थिव शरीर रवाना हो चुका है और उत्तराखंड लाया जाएगा। उत्तराखंड की राजनीति और कांग्रेस के लिए एक अपूर्णीय क्षति है इंदिरा हृदयेश। वन मंत्री हरक सिंह रावत ने भी ट्वीट कर शोक जताया है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ट्वीट कर शोक जताया है। 1974 में पहली बार एमएलसी बनी थी इंदिरा हृदयेश। तुम भी तो चिपक के बना रहे बिल्कुल यार। राजनीति में 47 सालों से सक्रिय थी, वरिष्ठ नेता थी कांग्रेस की। सक्रिय राजनीतिक सफर रहा उनका। और जिस तरीके से उत्तराखंड में 2022 में विधानसभा चुनाव होने थे उसमें भी काफी एक्टिव थी इंदिरा हृदयेश। कांग्रेस नेता हीरा सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हीरा सिंह जी, नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश जी का निधन हो गया, ये दुखद समाचार मिला। उत्तराखंड की राजनीति के लिए और कांग्रेस के लिए एक अपूर्णीय क्षति है इंदिरा हृदयेश, क्या कुछ कहना आपको? निश्चित रूप से इंदिरा हृदयेश जी का जाना केवल कांग्रेस के नहीं प्रदेश के लिए भी बहुत बड़ी अपूर्व क्षति है। कांग्रेस को तो इसको भुला नहीं सकती। उनका व्यक्तित्व, उनकी महानता, उनका अनुभव, उनका वित्त का ज्ञान, संसदीय प्रणाली का ज्ञान, लाभ निश्चित रूप से कांग्रेस को मिलता रहा है। इंदिरा हृदयेश ऐसा व्यक्तित्व था, शालीन व्यक्तित्व था कि वो विरोधियों को विरोध नहीं समझती थी, नीतिगत प्रश्नों का विरोध करती थी। अगर काम है हाउस के अंदर भी परफॉर्मेंस में अगर विपक्ष कोई सही बात कह रहा था तो तत्काल स्वीकार भी कर लेती थी। इतना महान व्यक्तित्व, उदार व्यक्तित्व
उनका था। निश्चित रूप से उन्होंने बहुत नीचे से ऊपर तक शिक्षा जगत से अपने विधान परिषद से यूपी में शिक्षकों का चुनाव लड़कर के बहुत संघर्ष कर, बहुत लंबा चुनाव होता, पूरे प्रदेश का एक होता, उससे वह बनी थी और संभली अध्ययन किया। तिवारी जी के सानिध्य में भी वित्तीय और योजनाओं की स्वीकृतियां, ये सारा कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट्री सिस्टम को समझने में पूर्ण अनुभव था। पार्टी को भी उनको गर्व था। हाउस को जिस तरह वो चलाती थी, हर प्रॉब्लम को फेस करती थी, मुख्यमंत्री हो न हो, इंदिरा हृदय जी हैं तो पूरे पार्टी को एक भरोसा रहता था उनकी योग्यता पर, उनकी क्षमता पर। और इतना भी था कि बहुत विपक्ष के प्रति भी उनका सॉफ्ट होने, जैसे मैंने कहा कि अच्छी बात होती थी, क्योंकि मैं तो उनका विधान परिषद का चुनाव लड़ा, पूरे गढ़वाल की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी उस समय। तो जो उनमें दौड़ भाग क्षमता, संघर्ष की ताकत, ऊंचाइयों को छूने की ताकत, वो बहुत बड़ी थी। बहुत कम लेडीज में ऐसी मिलती थी। नीचे से ऊपर तक एक स्थान उन्होंने बनाया। इंदिरा हृदय ऐसा नाम है कि जो सीएम के समकक्ष हमेशा चर्चा में रहता है, और कभी उन्होंने इसके लिए कभी वो नहीं मारे। पार्टी अनुशासन को उन्होंने ऊपर रखा निश्चित रूप से, और गांधी परिवार के भी निश्चित रूप से वो बहुत नजरियां उनके भी बुक्स में रही हैं। और आज ही ये अचानक सुनकर तो हम बहुत दंग रह गए कि हमने केवल अपना एक नेता नहीं खोया, बल्कि पूरे प्रदेश में जो विकास कार्यों को, योजनाओं को क्रियान्वित करना, जो वित्तीय अनुभव और संसदीय प्रणाली की ज्ञाता थी निश्चित पार्टी में, वो अचानक छोड़कर चले गई। बहुत ही दुखद, कांग्रेस के लिए बहुत ही अपूर्णीय क्षति है, जिसको पूरा नहीं किया जा सकता। पूरे कांग्रेस को नहीं, पूरे प्रदेश को जो उनके अनुभव का लाभ विकास का मिलता था, उससे हम लोग वंचित रह गए। बहुत जल्दी उनका अचानक जाना निश्चित रूप से बहुत ही गहन दुख हमको पहुंचा। भगवान से प्रार्थना करेंगे उनकी आत्मा को शांति दे। हम लोग जो उनके अधूरे काम है, जो उनको बताया रास्ता था, जो संसदीय परंपरा प्रणाली की वो ज्ञाता थी, धरोहर हमारे प्रदेश की थी, उसका अनुसरण हम लोग करेंगे। हमें बहुत तकलीफ है, हम उनके परिवार के प्रति भी संवेदना प्रकट करते हैं। भगवान को ताकत है, शक्ति है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आपको बता दें कि उत्तराखंड में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता थी इंदिरा हृदय, और उनका जाना उत्तराखंड की राजनीति और कांग्रेस के लिए अपूर्णीय क्षति है। और जिस तरीके से पक्ष हो या विपक्ष, हर किसी की वो चहेती रही हैं। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर, नूर और नूर, नूर और नूर, नूर और। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। खुदी को आजमाया